गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नवीन नीट एकेडमी। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, गुणनखंड विधि का उपयोग किया था। अब हमारी दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, जिससे हम द्विघात समीकरणों का हल करेंगे, हल निकालेंगे। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले समझिए कि ये मेथड क्यों आया, इस मेथड का यूज क्या है। देखिए ऐसा है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो पिछला सॉल्यूशन हमने पढ़ा था वो फैक्टराइजेशन मेथड पर बेसिस था। जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हीं इक्वेशन पे लगती है जिसके आप फैक्टर निकाल सकते हो, जिसके आप फैक्टर निकाल सकते हो। अगर किसी इक्वेशंस में आपके फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा आपको इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी भाई मैंने, और आपसे कहा कि इसका सॉल्यूशन निकालिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके फैक्टर करके दिखाइए। इसके फैक्टर हो गए ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -1 है, तो कितना आएगा -1। -1 के दो फैक्टर कीजिए कि इसका सम 4 आ जाए, कभी आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है, और 1 को अगर 2 बार लिख दो आप तो इसका सम मैक्सिममली कितना आता है? 2 आता है बेटा। कितना आता है? 2 आता है, जबकि हमको चाहिए 4। क्या चाहिए? 4। तो आपका यहाँ पर आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है, यानी गुणनखंड विधि से आप इसको हल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपका ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड आ रहा है काम में। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड कि आप पूर्ण वर्ग विधि से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं अपन। एक मेथड है, उसके मेथड के आधार पर आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। उस वर्क से आपका जो है एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिलना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझिए कि एग्जांपल से कैसे करना है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, स्टेप दे रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 1। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमेशा क्या होता है? यूनिक, सदैव, ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज यूनिक मतलब इकाई। आपका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, अगर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है तो उसका स्टेप पहला क्या है? आपकी जो एक्सप्रेशंस दे रखी है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसफर करेंगे आप राइट हैंड साइड में। ट्रांसफर इट इन राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे कांस्टेंट टर्म को। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले तो a का डिवाइड करोगे आप। क्या करोगे? a का डिवाइड। तो क्या करोगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो a का डिवाइड कर दो, क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये बन जाएगी भाई। तो कांस्टेंट टर्म का उसके बाद क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म ये रही, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ट्रांसफर कर दिया, साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप क्या कहती है? जो x है ना, इसका ये कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन है। इस कोफिशिएंट का आपको आधा लेना है। कोफिशिएंट का क्या लेना है? x के कोफिशिएंट का आधा। इसको आधा करके, हाफ करके उसका स्क्वायर जो है दोनों साइड ऐड करना है। क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है, इसका आधा करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे।
आधा करके क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर, ये निकल गया आपका। इसको क्या करना है, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन है, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इसके अंदर क्या यार ऐड करना है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया, इसका आधा करोगे तो बी अपॉन 2a हो जाएगा बेटा। इसका स्क्वायर यानी ये वाली टर्म दोनों साइड ऐड कर दो, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये टर्म आपकी क्या कहलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ठीक है ना। तो ये टर्म आपकी जो राइट ये वाली साइड है, ये क्या कहलाएगी, आपकी परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगी, देखो ये बना ए स्क्वायर, इसको आप ए पढ़िए, ए स्क्वायर हो गया, प्लस इसको आप बी पढ़िए तो ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस टर्म बीच में क्या आती है, 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है बेटा, x, और b की जगह कितना है, b अपॉन 2, तो ये 2ab बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, x है, b की जगह ये ब्रैकेट वाली टर्म है, ये तो हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद इस टर्म का ट्रांसफर कर देना, तो आपको x के रूट्स मिल जाएंगे। 10 बाय सॉल्विंग वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट हो गया स्क्वायर आपका, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। ओके, चेक करिए इसे, फिर क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए कैसे करना है। ये 3 स्टेप करने हैं आपको हमेशा। पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को यूनिक बनाना, सेकंड स्टेप है कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना, और थर्ड स्टेप क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसके स्क्वायर को ऐड करना, दोनों साइड ऐड करना। ये 3 स्टेप में वर्क होगा। आइए देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा, पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशंस के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बाय स्टेप 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा यूनिक होना चाहिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, क्या 1 है, नहीं, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड, तो 5 का डिवाइड करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है, इसको इधर ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर करोगे कांस्टेंट टर्म को, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करा तो क्या बन गया, 2 अपॉन 5। इतना समझ में आया। ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका यूनिक बन गया, सेकंड स्टेप कांस्टेंट ट्रांसफर हो गई। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस 6 अपॉन 5 है, केवल नंबर याद करिए, केवल नंबर, माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। 6 अपॉन 5 है, माइनस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 6 अपॉन 5 ले लिए, केवल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। इसका हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो हो गया, इसका हाफ करना तो 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करना क्या आएगा, 2 से कट गया 3 बार, तो कितना है 3/5। इसके स्क्वायर को, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड। यही था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, 6/5। इसका आधा करोगे तो 1/2 लगा दिया, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करने पर ये मिला
इसको दोनों साइड ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर। देखो दोनों साइड ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। क्या बना x, ये जो साइन है माइनस, ये लास्ट टर्म 3/5 का स्क्वायर, इसको x का स्क्वायर, जो स्क्वायर बन रही है ना वो a और b कहलाएगी, और x का जो साइन है वो साइन यहाँ आता है, ये स्क्वायर बन रही है ये स्क्वायर बन रही है तो ये दोनों a b है, और जो साइन बीच में आ रहा है वो माइनस, वो लगा दिया आपने बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हुआ 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बन गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा बेटा x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम क्या आया 5 और 25 का 25 आया, 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम्स 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 तो कितना हुआ 19/25 मिल गया। अब ये स्क्वायर की वैल्यू है तो आप क्या लोगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर क्या होगा ये बन गया x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस √19/25। इस 3/5 का ट्रांसफर कर दो तो x बराबर कितना आएगा 3/5 प्लस माइनस √19/25। 25 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, क्या होता है 5 होता है। इन दोनों का एलसीएम क्या आया 5 तो क्या बना 3 प्लस माइनस √19, ये आंसर है। चेक कर लीजिए, पहला काम था हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना, 1 बना दिया। दूसरा काम था कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर दिया। तीसरा काम था एक्स के कोफिशिएंट के आधे के स्क्वायर का ऐड करना बोथ साइड, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6/5, ठीक है ना, केवल नंबर लिया, आप साइन लेना चाहते हो साइन ले लो भले ही। इसका आधा करना 1/2 कर दिया, इसका स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया, देखो सॉल्व करा, इसको 3/5 का स्क्वायर हो गया, इसको दोनों साइड आपने ऐड कर दिया, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड टर्म तो क्या बन गया आपकी परफेक्ट स्क्वायर, और राइट हैंड साइड टर्म क्या है केवल कांस्टेंट टर्म है जिनको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दिया आपने, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई होने पर क्या बना 19/25। अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट आ गया, इसके ऊपर प्लस माइनस साइन आएंगे क्योंकि आपको पता है इसके 2 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस टर्म का ट्रांसफर करा तो आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला 3 प्लस माइनस √19/5। ओके, सेम तरीके का एक और क्वेश्चन देखिए, सेम है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के लिए आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फिर से वही स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्या यहाँ 1 है नहीं, कितना है 4 है, तो इसका 4 का डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 का डिवाइड करो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, इधर 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3x, इधर 4 का डिवाइड करोगे तो 3/4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है कांस्टेंट टर्म का ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x इक्वल टू -3/4। नाउ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स का कोफिशिएंट √2 √3, इसका आधा आधा कर दिया बेटा, इसका स्क्वायर कर दिया, हो गया। एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड ऐड करो, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई आपका परफेक्ट स्क्वायर, किसमें फर्स्ट टर्म आपका x, सेकंड टर्म आपका √3/2, x का जो साइन है वो साइन और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया एलसीएम लोगे 4 आएगा, -3 प्लस 3 कट गया, कितना आया 0, यानी स्क्वायर क्या बन गया 0, तो रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो स्क्वायर रूट लीजिए इसका, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या बनेगा 0, तो x क्या इक्वल टू क्या बनेगा -3/2 -√3/2, इसके इक्वल रूट्स होंगे क्योंकि आपको ये टर्म क्या दे रही है 0 दे रही है।
इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल, रूट्स आर इक्वल। समझ में आया? सबको समझ में आया? देखो एक और क्वेश्चंस करा देते हैं लास्ट इसी मेथड पर। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस क्या है देखिए। क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको भी कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से सेम स्टेप लगाएंगे, बस कुछ नहीं है, देखने में बस थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो इसको यूनिक बनाना है तो 4 का डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म का ट्रांसफर करोगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है? ये है, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो नाउ ट्रांसफर इट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। नाउ अब क्या करोगे? एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड। किसको ऐड करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b, इसका आधा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर हो गया मेरा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट करिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई आपकी परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर क्या बना रहा है? एक्स और बी अपॉन 2। इस एक्स वाले टर्म का साइन क्या है? प्लस है, तो ये हो गया एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 4, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब इसका क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल लीजिए तो क्या बनेगा? एक्स प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या आया? x प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 4 का स्क्वायर रूट 2, b अपॉन 2 को ट्रांसफर करिए तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2 प्लस माइनस ए अपॉन 2। एलसीएम सेम है तो क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2। ये दो आंसर। सबको समझ में आया? ये आपके आंसर है। तो ये है आपका कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, जिससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होगा एक आपका श्रीधर आचार्य विधि है आपकी, ठीक है। उस श्रीधर आचार्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। वो इससे भी आसान पड़ती है, बहुत अच्छी होती है और उसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता ही है एग्जाम्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।